योगी नरेश कमल जी हैं, जो पूर्ण स्वदेशी और स्वास्थ्य का आपस में क्या संबंध है, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं इसका आपस में क्या संबंध है, उस पर छोटी चर्चा, जितना छोटा हो सके संभव आप उस पर। धन्यवाद। एक अटेंडेंस जरूर आप लोग लगा लीजिएगा। राम कुमार जी वाली वो मिल जाएगी तो यार रखिए। ठीक है भाई साहब, एक मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, इसकी जजमेंट आई है। कौन सी बताओ? दिल्ली वाले भाई थोड़ा शांति करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं। सबके जीवन में जो रोजाना घटती है और उसके बगैर कोई भी काम करने की सफलता नहीं मिल सकती। कृपया शांत रहे थोड़ी सी देर और सीधे बैठे। एक बार भाई शांत, एक बार सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे, हथेलियां आकाश की ओर रखेंगे, ऐसे रखेंगे हाथ, ऐसे मुद्दे नहीं, सीधे हाथ रखें। मुद्दे हाथ रख दिए तो जो तर पे वो गया, नू हाथ रखना है, जो है संभाल लो, रो रहा है वो भी उठ लो। ओम का उच्चारण करेंगे आंख बंद करके। पहले सुना होगा, कोई भी काम होया, चाहे कोई हमारे परिवार में पैदा होया, चाहे कोई किसी का मरण होया, चाहे कोई और कोई काम होया, भजन कीर्तन सत्संग होया, कुछ भी कार्यक्रम होया घर परिवार में, कोई पुराने बैठे होंगे बुजुर्ग एक आध, तो क्या करा करते, वहां पर कोई ना कोई संगीत का और विचारों का कार्यक्रम जरूर होया करता। और उसमें सबसे पहला शब्द जो भी खड़ा होता बोलता, शुरुआत में बोला करते, भाई ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, और जो इसका सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा होए। इस ओम का रहस्य भी बहुत बड़ा है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो हमारी परंपराएं थी, सुनो रहे भाइयों, हाजिरी लगानी हाजिरी लगा लो, चुप थोड़ा सा शांति का सहयोग दें, जिसको जाना है उसके साथ दूसरे डिस्टर्ब ना हो। तो वैसे तो बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चुना कि ये बहुत जरूरी विषय है भी, स्वदेशी को समझना कि स्वदेशी वास्तव में क्या है, और पूर्ण स्वदेशी और हमारा स्वास्थ्य, इन दोनों का बहुत जरूरी आपस में संबंध है। एक दूसरे के बिना कोई अकेला पूर्ण नहीं हो सकता। तो भाई स्वदेशी में स्वास्थ्य का संबंध किस प्रकार से है, मैं ये आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहली बात, सुबेरे उठा करते कोई बुजुर्ग हो तो, जिसकी उम्र लगभग 55-60 की है, कोई बैठा है यहाँ पे, या कोई ग्रामीण पद्धति से हो ऐसा कोई भाई, सुबेरे उठते ही रुका करते, कलेवा कर ले, अंधेरे घूम के आ करते, हाँ जी, और फिर क्या करते, कलेवा कर लिया भाई। अब वो कलेवा क्या हो मेरा भाई, किसी ने कोई जाना है, हाथ खड़ा करियो, कलेवा क्या हुआ है, कोई भाई जाना है के है, पता है किसी ने? कलेवा उसको बोलते हैं, जैसे सुबह सुबह सूर्योदय के समय जितने भी प्राणी हैं वो सूर्योदय के समय ही अपना भोजन करते हैं, उसको कलेवा बोलते हैं। आज जो हमारी परंपरा थी, दोबारा भोजन करने का समय था, उस समय तो कलेवार भोजन तो छोटे लोग कहेंगे नाश्ता करना है, और नाश्ता में चाय पी के बाध्य है, जो और भी मार दे है। एक बारी चाय हम पीते हैं तो 50 लाख हमारी कोशिकाएं मर जाती है, मुंह से लेकर के अमाशय तक। अब जो मरे हुए जीवों को ठिकाने लगाना कितना जोर का काम है कि नहीं है? अब शरीर को अतिरिक्त काम देते हम, जो शरीर को जरूरत नहीं है,
जितनी कोशिकाएं हम शरीर से मेहनत करते हैं जो जरूरी है जीवन में आजीविका के लिए, उसके अलावा जो हम बेफालतू का आचरण करते हैं उससे जो हमारी कोशिकाएं मरती है, उनको ठिकाने लगाने के लिए शरीर को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मरे हुए कोशिकाओं को निकालने के लिए। नोट करिए इस बात को इतनी गहराई से। आपको कोई डॉक्टर नहीं बताओगा और ना ही कोई आयुर्वेद का बताओगा, क्योंकि यह पढ़ाई गुन रही आजकल। हाँ जी, तो शरीर के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित हमारा आचरण होता था और हमारी स्वदेशी दिनचर्या, पहली बात तो समय की दिनचर्या क्या, अंधेरे ही उठना, घूम के आओ इतने चालना हो जाए और नहा लिए और नहा के और जो भी बिलोनी में अगर लस्सी बना ली तो लस्सी, टिंडी गेल ले साथ में, और नहीं दही पड़ा तो दही, और रात का बना हुआ दलिया या खिचड़ी बचौड़ा होगा और वो मिला के और मार कर डकार फेर कर मुच्छा पाते और सवेरे निकल लेंगे काम पे। 11 बजे तो उठे हैं, 12 बजे तो बाजार में जावा तो नुकेंगे इबे तो आया हूं सवेरे सवेरे, गुणिए कौन करिए, ये हाल हो रहा है। तो जो शरीर का संबंध है, जब तक भगवान सूर्य आकाश में है तब तक शरीर में पचाने की शक्ति होती है। जिस समय शरीर में भोजन पचना चाहिए, जो शुरू हो जाता है भोजन पचना, उस समय तो पड़े रहे खाट में, और रात में भोजन पचता नहीं है, पड़ा रहता है, वो अगले दिन पचेगा, फिर सवेरे भूख को लागे। रात में 10 बजे खाया है वही पड़ा, भूख क्या की लागेगी, वो पड़ा पड़ा सड़ेगा, वो सड़ेगा, अगले दिन कुछ पचेगा। वो जो इतने घंटे 12-13 घंटे फालतू में पड़ा रहा, वो पचा नहीं, वो क्या करेगा, वो कचरा ही बना होगा, छिड़ेगा, वो उसमें कीड़े बनेंगे भीतर, बैक्टीरिया जो नुकसानदायक है, वो नेगेटिविटी भी पैदा करेंगे, वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ावेंगे, वो सारे वात दूषित करेंगे, पित्त भी दूषित करेंगे, कफ भी दूषित करेंगे। तो हमारी दिनचर्या जो स्वदेशी होती थी, वो हमारी दिनचर्या उस पर लौटना पड़ेगा। दूसरा, हमारा स्वदेशी खान पान, उठते चाय पीवेंगे और चाय पी के फिर क्या करेंगे, कोई पिज्जा खान, कोई बर्गर खावे, कोई चाउमीन खावे, कोई किमे खावे। हमारा देसी खान पान तो भूले गए। तो हमारा देसी खान पान जो है वो स्वदेशी है, केवल एक चीज नहीं है भाई कोई फैक्ट्री बना ली किसी ने इस देश में वो स्वदेशी होगी, नहीं। हमारे महापुरुषों ने स्वदेशी के बारे में बताया है। देखिए, अगर आपने संसार का कोई भी रहस्य समझना है तो अध्यात्म के बगैर आप नहीं समझ सकते। स्व मैंने अपना और देश मैंने शरीर, और ये शरीर के अलग अलग अंग हैं, वो प्रदेश है। जैसे कटी प्रदेश, नाभि प्रदेश, हाँ जी, जंगा प्रदेश, जानु प्रदेश, ये हमारे ऋषियों ने बताया था। तो ये जो शरीर है, हमारे अपना देश अपने शरीर से जो हमने किया और इससे कर करके जो हमने उसका अनुसरण करा और इसको समझ करके इससे उत्पन्न पदार्थ, इससे उत्पन्न भोजन आदि जो हमने अपने शरीर से प्राप्त करा, वही स्वदेशी है। वास्तव में तो किसी फैक्ट्री में बनोड़ा स्वदेशी नहीं है। सबसे पहला है भोजन। हवा तो देखो सबकी साझी है, ठीक है, लेकिन भोजन सबसे पहला है। अब भोजन ये व्यवस्था की सबके अपने अपने होया करते, ऐसे नहीं था किसी के दूसरे पर निर्भर। आज भोजन पर निर्भर है, निरे होटल खुल रहे हैं, हाँ जी, निरे पता नहीं के दुकानें खुल रही है फास्ट फूड की, रो रडंगा। हम घर में अपना बनाना भी भूल गए, खाना तो दूर की बात है। ऐसी ऐसी रेसिपियां बना कर दी जिनको आज की परिभाषा में बोल रहे हैं तो आयुर्वेदिक रेसिपी कह सकते हो उसको, आयुर्वेदिक पकवान बहुत सारे।
भाई मेथी के लाडू कोई खावा है तार मत खाए रहे किसी के मेथी के लाडू है? आजवाइन के लाडू खाए रहे हैं या आजवाइन का जमावना खाए रहा है? कौन कितने खावे हैं? कोई सोया मत का हजारा मत का होगा कड़े, वो भी कब खाओ हो? आपके घर में कोई बूढ़ा होगा या कोई माता जी होगी, वो बनाना जानती होगी, वह खाते हुए तो आपने भी मिल जाए। बहुत सारी चीजें हम भूल गए, कोई घर में रह रहा है। तो अब ये चीजें जो है स्वदेशी, जो हमारी पकवान जो थे हमारे अपने, उन पर हमने लौटना पड़ेगा। दूसरा ये, जब भी हमारा जो चूल्हा था वो भी स्वदेशी था, चूल्हा विदेशी हो रहा, बता दो हो रहा कि नहीं हो रहा भाई? है पहले मटिया तेल का आया है, अरे भी के नाम गैस का आ रहा है, चूल्हा विदेशी हो रहा, निरा बीमारी का घर है। चूल्हा हमारा स्वदेशी होना चाहिए, शुद्ध लकड़ी जला करके और अपना गोबर जला करके होना चाहिए है। दूसरा ये, हमारे जो गांव की जो साफ सफाई थी, जो कचरा वगैरह था, जैसे कल परसों बता रहे थे बुलारा जी, एक कागज भी नहीं पावा था, वास्तव में नहीं होता था। आप कल्पना करिए उस समय जब कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई पैकेट बंद चीज कोई दुकान में नहीं बिका कर दी, अपना झोला लेके जाया कर दे, उसमें सामान ले आया कर दे, थोड़ा बहुत जरूरत होती तो वो भी बाय चांस कदे कदे जब किसी घर में कोई प्रोग्राम होता तो ले भाई आसपास गांव में कोलू को नहीं, किसी गांव में गन्ने को नहीं होंगे, तो उनका चाह भाई लाला कहता है थोड़ा मीठा ले आना है, मीठा ले आए भाई, चाह पत्ती भी को नहीं आया कर दी। या भी फौजियों का माध्यम से आई है, अंग्रेजों ने फौजियों को फ्री में देना शुरू करी, दारू भी नहीं आया कर दी। बंगाल का विभाजन करा जब दारू का ठेका खोल लिया था, तो हमारा चूल्हा हमने अपना स्वदेशी करना पड़ेगा, क्योंकि भोजन हम पकाते हैं गैस के ऊपर, तो ऐसे ऐसे बर्तन आ गए जिनके अंदर नुकसान होता है। चाहे कितना ही बढ़िया आप अनाज ले लो, कितना ही बढ़िया दाल ले लो, कितना ही बढ़िया घी डाल लो, उसको कुकर में पका लिया तो नाश हो लिया, वो आपका कोई काम नहीं आएगा। और उसके बाद पूर्ण स्वदेशी, यानी कि हमारा जो सामने अंधेरा हो पाछे तो कोई पाया कौन करता, गांव में सारे सो जाते, खराटे मार दे पाते, ईब रात ने 12 बजे ताई तो फोन देखे जावे, या कोई इसे होवे कई टोल में बैठ के जाके करे और बोतल खोल ले है और कोई टोकनिया नहीं है, पहले टोक दिया कर दे, हाँ भाई किसका है, उरे क्यों बैठा है, क्या काम है तने? आज कोई टोकदा ही नहीं, अपने बच्चों को नहीं टोक दे। हाँ जी, और थोड़ा सा व्यवस्था हो रही है, मैं थोड़े आपको प्रैक्टिकल अनुभव दिखाना चाहता था तुरंत रिजल्ट के, अगर किसी भाई की इच्छा हो तो। जैसे आप कंपनियों का बना हुआ कपड़े पहनते हैं, उससे आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है। अब कोई भाई जुराब पहन रहा है, हाँ भाई कोई भाई जुराब पहन रहा है, जुराब पहन रहा है कोई भाई, आ जा पूरा आ जा देखो ये सबसे बड़ी कमी है हमारी कि हम जो भी संकल्प करते हैं और संकल्प में पूर्ति के लिए हम चाहते हैं अंदर से कि हमारा ये संकल्प पूरा हो और हम इसके प्रयास में लगे रहे, लेकिन वो संकल्प में लग नहीं पाते। उसका कारण क्या होता है उसको समझ लो। पूरा आप में एनर्जी मिली है, घर जाके एनर्जी छूमंतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका आचरण ऐसा है कि घर जाते ही आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल माइनस में चला जाओगा। अब वो माइनस में क्यों जाता है? क्योंकि हम पूर्ण स्वदेशी का पालन नहीं करते। सुबह उठते आप प्लास्टिक का बुरुश रगड़ोगे, सुबह उठते आप प्लास्टिक का बुरुश रगड़ोगे। हाँ फोन भी रख दो साइड में। वो प्लास्टिक का संपर्क होते ही आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। फिर वो टूथपेस्ट होती है, उस पर पता नहीं कितने केमिकल होते हैं, मरे हुए जानवरों की हड्डियां भी होती है उसके अंदर।
उसका संपर्क होते ही हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो दिन भर आदमी थका थका सा रहता है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। अब आप इन चीजों को नहीं समझोगे तो आप तक कितनी एनर्जी इकट्ठी करिए जाकर के, उसका लाभ नहीं ले पाओगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब ये भाई है, जरा पहन रहा है, अब आ जाओ, आप भी आ जाओ, फोन रख दो एक पास। मेरा भी फोटो होगा। हाँ 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 बिल्कुल आओगा। आप ऐसे करो, एक दूसरे की ताकत परखनी है, एक दूसरे की ताकत परखनी है आपने। आप अपने हाथ को ऐसे रोक लो पूरा, हाँ सामने करके, सामने, हाँ बिल्कुल। और आपने इनको दबाना है और महसूस करना आप में कितनी ताकत है इनकी, और आपने इनकी देखनी है कितनी ताकत है, महसूस करना है। ना 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 करो, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट तैयार होने दो। हाँ ऐसे 3-4 बार आराम आराम से 3-4 बार महसूस करना। एकदम दबाने से महसूस नहीं होगा कि कितना लेवल है ताकत का, ऐसे महसूस करना है। हाँ हाँ बस दोबारा से करो, दोबारा से करो, आराम आराम से। हाँ 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 कि आपने कितनी ताकत लगाई ये अनुमान देखना। अब आप भाई जरा काट दो अपनी, जरा काट दो, जल्दी काट दो। हाँ फिर तो मैं भाई साइंटिस्ट हो गया मैं तो। बिल्कुल है ये तो। हाँ अब देखो दोबारा, हाँ हाँ लगाओ जोर थोड़ा, बराबर लागे भाई। ना ना ऐसे नहीं, आप थोड़ा सा भाई साहब आपकी समझ नहीं हो, थोड़ा ध्यान करो, इतना नहीं पड़ेगा ना फर्क। अब कुछ और भी तो दिखाओ। हाँ अब ये फोन रखो आप, या ये सेंटर पॉइंट यहाँ, कोई बात नहीं, ये मतलब चिप इसमें लग रही है कि वो ले फिर इसमें कौन के ये लगा लो, यहाँ लगा लो, बस पकड़ लो, अब लगाओ। हाँ हाँ अब क्या होया, घटी गई बड़ी ताकत, कुछ क्या महसूस होया, एक बार और चेक कर लो ना, मजाक में मत लो, महसूस करना है दिमाग को। हाँ 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 क्या महसूस होया? ना ना आपको फिर दिमाग में कुछ हो रही है, आप समझ नहीं पाए चीज़ों को। हाँ इनको देखो, इनके साथ करो चेक। हाँ ठीक है चलो, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओ हाँ हाँ ना ना पकड़ ले जोर से, मुट्ठी बंद करके ताकत बना लो पूरी। मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। लगा तो जोर तो लगा यार, लगा रहा है। हाँ पूरा जोर लगा, जोर नहीं लगा रहा है, क्या बात। नू ना पका, नू ऊपर तर रख, साइड में नहीं फेंकना, और लगा। हाँ 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 ये ठीक है। और अरे सुनो रहे, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो बेटो, अब आप ऐसे करो, आप यूं कह दो मैंने सफेद शर्ट पहन रखी है, मैंने सफेद शर्ट पहन रखी। हाँ अब करो सीधा ना, यो करो फिर पता क्या लगेगा, टूट रहा है मेरा, फिर पता क्या लगेगा तो। हाँ मुट्ठी बंद करो। हाँ है, आप बताओ। नहीं मैं तो ये देखी है ना भाई कितनी है, ठीक है। अब आप बोलो भाई, हाथन तोड़वा दे कोई बात, अरे नहीं। हाँ। अब आप नहीं बोलो भाई मुझे क्षमा करो, मैंने सफ़ेद नहीं और मैंने ये जो कलर है वो पहन रखी है, मैं झूठ बोला था ना भाई, मैं ना कोई बात तो इसमें क्या बुरी बात है, कोई झूठी थोड़ी है। क्षमा चाहूँगा साथियों। हाँ। मैंने सफेद नहीं ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी। हाँ अब दोबारा से ये करो ना, अरे बदलो क्यों बार बार। हाँ अब देखो, हाँ हाँ तो रोक के रखो, थोड़ा जोर लगा। हाँ बिल्कुल, ये देखो पूरा आगे ढीला मत छोड़ो ना। जी आप भी हाँ नहीं झूठ, आप जब आपने बोला भाई हाँ मैं सफ़ेद नहीं पहन रखी, मैंने ये पहन रखी है, उसमें कुछ चेंज होया है बताओ। साथी बहुत चेंज हो रहा है भाई, हमें महसूस हो रहा है, या बात सच्ची है। हाँ सिर्फ हाँ देखो इसमें किसी को नुकसान नहीं, इन्होंने यूँ कहा मैंने सफ़ेद शर्ट पहन रखी है, इसमें किसी को नुकसान तो को नहीं, लेकिन इतना बोलने से इतना फर्क पड़ा। लेकिन ऐसी चीज़ भी है जो 1 लाख तक भी एनर्जी को हमारी डाउन कर देती है, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसी चीज़ें आप
मन में किसी को गाली दे दो या किसी को कुछ भी मन में उसके विपरीत कुछ भी बोल दो, आपका तुरंत एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, तुरंत। एक बात बताऊं, हाँ ये मेरे बार रोड़ा मच रहा अच्छा हाँ पैसे ना देता छोरी को देख 3 भी नहीं। हाँ बताओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीजें हम दिन भर अपने व्यवहार में लाते हैं उनका नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। मैं ये चीजें आपको समझाना चाह रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई सीख नहीं रहा। ये तो मैं कुछ बोलना चाहूँ। हाँ जी समाचार साथियों, भाई साहब घरे बोलिए, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम खत्म करो। हाँ चलो कोई नहीं, छोड़ो। हाँ है तो नहीं, ओके ले आई। चलो ये सेल खत्म कार्यक्रम समापन हो गया, ठीक है जी। ओम ढो शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सबका धन्यवाद। और ये जो सबका आभार व्यक्त करेंगे एक